हेलो स्टूडेंट, दिस इज वर्तिका गोयल और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ केस बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज मैथ्स की। सो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 1 से। टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट, स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। यानी कि ग्रेड 10th के स्टूडेंट को लाइब्रेरी में जाना है। उसके बाद क्लास 10th के दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 32 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एंड सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। सो इस तरह की केस स्टडी है। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल रिक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। तो हमें ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स हमें लाइब्रेरी में कितनी चाहिए सो दैट दे कैन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो याद रखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस ये करनी पड़ती है कि वो जो है ये समझ नहीं पाते कि एलसीएम निकालें या फिर एचसीएफ निकालें। तो जब भी आप मिनिमम नंबर निकालने होते हैं यहाँ पे, तो हमेशा आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। बिकॉज एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे जो लीस्ट है उससे आप ये समझ जाएं कि जहाँ पर भी मिनिमम नंबर आपको निकालने हैं किसी भी चीज़ के, वहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेटा आपको दिया हुआ है। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है। तो 32 और 36 का आप एलसीएम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 32 होता है 2 की पावर 5 एंड 36 होता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो एलसीएम आपको पता होना चाहिए, जो हाईएस्ट फैक्टर है हम उसके थ्रू निकालते हैं। तो 2 की पावर 5 सबसे ज़्यादा बार है, तो हमने 2 की पावर 5 लिया और 3 की पावर 2 लिया। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला विच इज़ 288। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये है कि मिनिमम नंबर जब भी आए तो आप एलसीएम निकालेंगे, और अगर आपसे मैक्सिमम नंबर पूछा जाता है तो आप एचसीएफ निकालेंगे। सो इस चीज़ को आप नोट कर लें। ये छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if the product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then HCF 32 and 36 is। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला, अगर आपने अच्छे से करा है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ा है, तो एक फॉर्मूला है कि जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो HCF इंटू LCM के बराबर में होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है 32 मल्टीप्लाई बाय 36 विच इज इक्वल टू 1152। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने LCM निकाला था 288। तो आपको पता है कि कैसे HCF निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर को LCM से डिवाइड कर देंगे तो HCF निकल आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं HCF इज इक्वल टू 1152 डिवाइडेड बाय 288 विच इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। तो सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। और इस पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कभी HCF निकालने को पूछा जाता है, कभी LCM निकालने को पूछा जाता है। तो जस्ट आपको पुट करना है वैल्यू और आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 36 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। तो 36 को कैसे करेंगे, 36 का फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 और 3 आपको पता है प्राइम नंबर है, जो कि हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। करना क्या है, आपको सिर्फ फैक्टर निकालना है। आपको अगर फैक्टर निकालने आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज विच काइंड ऑफ नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो फ्रेंड्स ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि अगर हम इसमें से 15 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 1001 प्लस 1 एंड 15 इंटू 1002। तो यहाँ पे आप देखें जो ये नंबर हमारे पास आएगा वो उसके दो फैक्टर होंगे, 15 भी होगा और 1002 भी होगा। तो ऐसे जो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 1 फैक्टर होते हैं तो वो होता है कॉम्पोजिट नंबर। जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है वो नंबर खुद या फिर 1, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि इसका 15 भी फैक्टर है और 1002 भी फैक्टर है, दो अलग अलग फैक्टर है, तो इट्स का मतलब दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज कॉम्पोजिट नंबर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ p एंड q आर द पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट p इज इक्वल टू ab स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a स्क्वायर b, तो हमें एलसीएम निकालना है p एंड q का। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। p इज इक्वल टू ab स्क्वायर का मीनिंग हो गया a इंटू b एंड q इज इक्वल टू a स्क्वायर b का मीनिंग हो गया a इंटू b। ठीक है, तो अब आप सिंपली एलसीएम निकाल लेंगे। इसका मैक्सिमम नंबर a जो है वो 2 टाइम्स आया है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ b जो है वो 2 टाइम्स आया है, तो इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा a इंटू b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है और एलसीएम आपको पता है कि कैसे निकालेंगे। जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी वेरिएबल की उसको आप कंसिडर करेंगे और
सिंपली मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। केस स्टडी नंबर 2, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी द एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। यानी कि एक सेमिनार हो रहा है और उस सेमिनार में अलग अलग सब्जेक्ट्स के एजुकेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हिंदी के 60 आ रहे हैं, इंग्लिश के 84 पार्टिसिपेंट्स हैं एंड मैथमेटिक्स के 108 पार्टिसिपेंट्स हैं इस सेमिनार में। तो इस तरह से केस स्टडी है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है किस टाइप्स के बन सकते हैं। So let's see the question number 1 of this case study. In each room, the same number of participants are to be seated and all of them being of the same subject. यानी कि एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट बैठ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकालना है। तो यहाँ पे आपसे मैक्सिमम पूछा है। मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी आपसे मैक्सिमम नंबर पूछा जाता है तो आप HCF निकालते हैं, बिकॉज HCF का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप 60, 84 और 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाल सकते हैं। आपको फैक्टर करने हैं। अब आपको कैसे करना है HCF, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर है वो 2 कितनी बार आया है। तो 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, 60 में भी, 84 में भी, 108 में भी। तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। और एक 3, सिंगल 3 जो है तीनों में कॉमन है, इसलिए हम सिंगल 3 को लेंगे। 5 और 7 नहीं लेंगे क्योंकि 108 में 5 और 7 नहीं आ रहा है। तो इस तरह से HCF निकालेंगे। 2 × 2 × 3 विच इज इक्वल टू 12, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो कि एक रूम में आ सकते हैं, वो है 12। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा है। जब भी आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है तो आप HCF निकालेंगे, और जब भी मिनिमम नंबर पूछा जाता है तो आप LCM निकालेंगे। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से आपको मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया है कैसे निकालना है, और लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM कैसे निकालना है वो आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो हमें कितने, कम से कम रूम कितने चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कितने हैं। 60, 84 और 108, इन तीनों को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 252 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। और अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि हमारे पास कितने रूम्स हैं। तो 12 पार्टिसिपेंट्स कैन बी सीटेड इन ईच रूम। हर रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं और टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 252। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए, सिंपली इसको डिवाइड कर देते हैं 252 को 12 से, विच इज इक्वल टू 21। तो 21 इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। कम से कम हमें 21 रूम तो चाहिए ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स बैठ सकें, 252 पार्टिसिपेंट्स बैठ सके और हर रूम में कम से कम 12 पार्टिसिपेंट्स बैठ सके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर निकालेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, द LCM ऑफ 60, 84, 108 इज। तो अभी अभी हमने देखा कि HCF कैसे निकालना है, अब हम देखेंगे LCM कैसे निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालने हैं। 60 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि 2 की पावर 2 × 3 × 5। 84 का निकालेंगे 2 × 2 × 3 × 7, यानी कि 2 की पावर 2 × 3 × 7। 108 में आ गया 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3। तो LCM अब कैसे निकालेंगे, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कम से कम 2 की पावर 2 तो आएगी और 3 की पावर 3 आएगी, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा, यानी कि सब चीज़ों को हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने LCM में और सिंपली मल्टीप्लाई करके 3780 आंसर हमारा आ जाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ट्रिक समझनी है और आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, इजीली आप निकाल पाएंगे। यहाँ से हमने HCF निकाला था अपनी लास्ट क्वेश्चन में, विच इज इक्वल टू 12। 2 की पावर 2 इज द हाईएस्ट कॉमन इंटू 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका HCF निकाला। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM इज। तो अभी अभी हमने LCM निकाला, इसका 3780 LCM आया था और HCF हमने 12 निकाला था लास्ट वाली क्वेश्चन में। तो जस्ट आपको प्रोडक्ट निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करना है HCF इंटू LCM, विच इज इक्वल टू 3780 इंटू 12, विच इज इक्वल टू 45360। तो क्वेश्चन में क्या है, आपको कैलकुलेशन है, आपको जितनी जल्दी, जितनी फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और जितनी करेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं उस पर बेस्ड आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। Option number D is the correct answer of this question. Hope if you like the video, please subscribe my channel. Question number 5. 108 can be expressed as a product of its prime as. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 108 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 3, और उसके बाद आपको 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। तो आपको सर्च करना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, विच इज द ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको जस्ट सिंपली आपको टिक लगाना है, 108 में कुछ
नहीं है, यहाँ पे आपको फैक्टर्स निकालने हैं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका सिर्फ वो खुद के नंबर से ही वो डिविजिबल हो सकता है और 1 से हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द केस नंबर स्टडी 3। मैथ्स एग्जीबिशन हो रहा है इस आपके स्कूल में, तो एक स्टूडेंट ने, आपके फ्रेंड ने एक ऐसा फैक्टर ट्री बनाया है, लेकिन उसको कुछ डिफिकल्टी आ रही है। तो यहाँ पर आपको, जैसा आप देख रहे हैं, एक फैक्टर ट्री बनाया हुआ है, x देन 5 2 7 8 3। उसके बाद आपको ये ट्री जो है दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है क्विज को सॉल्व करने में, कंप्लीट करने में। ठीक है, तो बेसिकली आपसे अब क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। तो देखते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आप देख रहे हैं x के दो फैक्टर हैं, 5 है और 2 7 8 3 है। तो जस्ट आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 7 8 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल टू 13915। तो आपका आंसर, आपकी x की वैल्यू जो है आ जाएगी। यहाँ पे आपको समझना है कि अगर x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 7 8 3 है, तो मतलब ये इसके फैक्टर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है y। तो आप देखेंगे y कहाँ है, 2 7 8 3 इज इक्वल टू 253 मल्टीप्लाई बाय y। तो आपको क्या करना है, y को डिवाइड करना है। जब 253 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर 11 आएगा इसका। तो y की वैल्यू यहाँ पे 11 हो जाएगी। फैक्टर ट्री है, यानी कि इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे, जब नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर हमारा आ जाता है। इसी तरह से सेम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। तो z कैसे निकालेंगे, 253 इज इक्वल टू 11 इंटू z। तो z की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब 253 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका 23 आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, 23 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपने x y z की वैल्यू निकाल ली। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्टी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज ए। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकाला था, x की वैल्यू हमारी आई थी 13915, क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं, 5 भी फैक्टर है और 2 7 8 3 भी फैक्टर है, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर होगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, किसी भी नंबर के अगर दो फैक्टर होते हैं 1 के अलावा तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। अगर किसी भी नंबर के एक ही फैक्टर होगा तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 इज। तो 13915 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 इंटू 2783 और 5 इंटू 2783 के फैक्टर हैं 253 इंटू 11। उसके बाद अगेन 253 के फैक्टर हैं 11 इंटू 23। तो इस तरह से जब आप निकालेंगे तो 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 23, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपली आपको पुट करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी और नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ 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 लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स,